हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भारत के अंदर जो प्रमुख द्वीप है, खाड़ियाँ हैं, इसके साथ ही हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर के बारे में, और वहाँ पे जो उपस्थित सभी जो द्वीप हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीप खाड़ी के बारे में। ओके, देखिए टॉपिक का नाम है आज भारत के प्रमुख द्वीप, भारत के प्रमुख जो द्वीप हैं, द्वीप खाड़ी। इसके साथ ही हम बात करेंगे चैनल यानी कि ये हम 3 टॉपिक हम लेंगे। एक तो हमारे भारत की जो प्रमुख जो आइलैंड है और चैनल है और खाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो द्वीप क्या होता है, इसको हम इसकी बेसिक बात हम देखेंगे। देखिए, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, साथ ही द्वीप समूह क्या होता है और नदीय द्वीप क्या होता है। तो जरा इसको हम पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं देखिएगा 3-4 जो टॉपिक है, बेसिक बातें, उनकी हम बात करते हैं। पहले देखिएगा, हम बात करते हैं एक तो आपका जो द्वीप, ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका महाद्वीप, एक आपका प्रायद्वीप, एक आपका द्वीप समूह, एक आपका होता नदीय द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो द्वीपों की अगर बात करें तो द्वीप डिफरेंस क्या होते हैं। देखिएगा, स्थल खंड के ऐसे भाग, यानी कि एक ऐसा स्थल खंड होता है, यानी कि स्थल खंड का ऐसा भाग जहां जिसके चारों ओर उसके चारों तरफ जल पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि स्थल खंड का ऐसा भाग जिसके चारों तरफ जल पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, बात करते हैं आगे, यानी कि महाद्वीप, यानी कि स्थल खंड का ऐसा भाग जिसके चारों ओर बड़ी जलराशि पाई जाती है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं भारत में वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। इनके चारों ओर बहुत ही ज्यादा विशाल जलराशि पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, देखिए, उनको हम कहते हैं महाद्वीप। तो दो बात आपको समझ में आई। देखिएगा, पहली बात है द्वीप, यानी कि छोटी जलराशि से घिरा हुआ, चारों तरफ जलराशि से घिरा हुआ ऐसा स्थल खंड जिसको हम द्वीप कहते हैं। और बड़ी जलराशि से घिरा हुआ जो बड़ा भूभाग होता है, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीप। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रायद्वीप ये होता है कि स्थल भाग, यानी कि स्थल खंड का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी से वह घिरा होता है और एक तरफ क्या होता है, स्थल खंड होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जिस तरह हमारा क्या है, भारत का प्रायद्वीप है। एक भारत कैसा द्वीप है, प्रायद्वीप है। देखिएगा, एक बार इसको देखिएगा, आप बोर्ड पे देखिएगा, यानी कि आपको दिख रहा है ये दक्षिण भारत, ठीक है, यानी कि जो प्रायद्वीप का पठार आपको दिख रहा है, यानी कि प्रायद्वीप पठार है, यानी कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से पानी से घिर गया डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। और जो द्वीपीय देश कौन सा है आपका, श्रीलंका, जिसके चारों तरफ छोटी जलराशि, यानी कि हिंद महासागर की जलराशि, तो वहां पर क्या है, ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तो भारत कैसा देश है, प्रायद्वीपीय, और श्रीलंका कैसा देश है, द्वीपीय देश है। इसके बाद में अगर बात करें, आपको पता है द्वीप समूह है। देखिएगा, द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि छोटे छोटे द्वीपों से कि समूह को क्या हम कहेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं नदीय द्वीप। देखिएगा, नदीय द्वीप क्या होता है, जैसे कोई नदी है और नदी जब ऊंचाई से बहती है
और जब मैदानी भागों में आती है तो मैदानी भागों में आने के पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो धारा है यानी कि बहने की जो गति है वो धीरे हो जाती है और अपने ही मुहाने में, अपने ही जो आकाश क्षेत्र में 2-3 धाराओं में बहने लगती है और जो बीच में एक छोटा सा टापू बन जाता है और जिसके चारों तरफ नदी का पानी बहने लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम नदी द्वीप। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, जो हमारे असम के अंदर। तो देखिएगा एक बार इसको देख लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी नदी है, ठीक है, ऐसी कोई नदी है और अपने अवसाद, अपने आकाश क्षेत्र में किसी गति धीरे रहती है, तो ये 2 खंडों में विभक्त हो गई, ठीक है, और फिर आगे जाकर फिर दोनों आपस में आके मिल गई। तो ये डियर फ्रेंड्स, ये जो है स्थलखंड है, ये वाला ये स्थलखंड है, तो ये स्थलखंड के चारों तरफ एक पानी हो गया, तो इसको हम फ्रेंड क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नदीय द्वीप कहते हैं, नदीय द्वीप कहते हैं। तो देखिएगा हमारे भारत में असम के अंदर देखिएगा, असम के अंदर माजुली एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। देखिए फ्रेंड्स, इसको यूनेस्को की सूची में के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसके साथ ही हम देखते हैं, देखिएगा इसके हम बात करते हैं खाड़ी की बात, कुछ बेसिक बात है खाड़ी। देखिएगा खाड़ी क्या होती है, देखिएगा खाड़ी ये होती है कि जल का ऐसा भाग, यानी कि जल का ऐसा भाग जो तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। देखिएगा प्रायद्वीप का उल्टा कर दीजिएगा। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप स्थल ऐसा स्थल है जिसके चारों तरफ, जिसके तीनों तरफ पानी हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप किससे, खाड़ी किसे कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जल का ऐसा भाग जो तीनों ओर से स्थल खंड से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे आपको पता है बंगाल की खाड़ी, जैसे मन्नार की खाड़ी, इसके साथ ही हमारी जो खंबात की खाड़ी। आप इसके देखिए बोर्ड पे देखिएगा, देखिए ये जो आपका पता है ये आपका गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ठीक है, और ये वाला भाग है, ये आपकी क्या है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो खाड़ी है, तो खाड़ी का मतलब क्या, यानी कि जल का ऐसा भाग जो तीनों ओर से किससे घिरा होता है, स्थल खंड से घिरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, ओके एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। इसके देखिए, इसके पश्चात एक बेसिक बात है, चैनल, ठीक है, चैनल, ठीक है। अब देखिएगा चैनल क्या होगा, चैनल देखिए ऐसा, चैनल इसको कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई दो स्थान है, यानी कि 2 स्थलों के बीच में एक संकरा जलीय भाग होता है, यानी कि 2 बड़े स्थानों के बीच में एक संकरा जलीय जो भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम चैनल की बात अपन करेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिएगा ये बातें आपको समझ में, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे आइलैंड है यानी कि द्वीप है, उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा आज हम कुछ बेसिक, यानी कि हम जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो एक द्वीपीय समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात अपन करते हैं। देखिएगा आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप से है, ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप है, तो द्वीप समूह कहेंगे, छोटे छोटे द्वीपों को हम क्या कहेंगे, द्वीप समूह कहते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं, देखिएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें जो यूनियन टेरिटरी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है, ठीक है। देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है फ्रेंड्स, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला का ही ये बढ़ा हुआ भाग है। देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है, उसका ही ये बढ़ा हुआ भाग है। कैसे देखिएगा, आपको पता है, यानी कि आपको पता है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका जो
ईस्ट है यानी कि उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो इसमें हमारी हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो ट्रांस हिमालय, एक ग्रेट या महान हिमालय कहते हैं, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय, और चौथा आपका कौन सा हो गया, यानी कि शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का ही बढ़ा हुआ रूप है, ठीक है। देखिएगा शिवालिक हिमालय के पश्चात में, इसके पश्चात में ये जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है दक्षिणी तरफ यू टर्न ले लेता है ना, सिर्फ किला जो दर्रा उससे टर्न ले लेता है। और फिर ये हमारे जो अपनी जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये भी इसका ये भाग है, जो छोटे छोटे द्वीपों पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर डूब गए हैं और जो दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र, उसको हम द्वीपों का रूप ले लिया है, ठीक है। तो देखिएगा आपको पता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारी प्राकृतिक सीमा है हमारे भारत की, वो कौन कौन सी, देखिए हिमालय है, देखिए ये हिमालय जो हमारे किसके साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ। इसके बाद में आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने पता पटगोई बूम के बारे में बताया था, फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी बताया था, और मणिपुर पहाड़ी, और मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी के बारे में आपको बताया। इसके साथ ही जो प्राकृतिक सीमा म्यांमार के साथ लगती है डियर फ्रेंड, जिसको हम अराकान योमा कहते हैं, तो अराकान योमा का ही क्या है, ये भी एक हिमालय का ही भाग है। तो अनेक अपनी जो स्टेट है उनके अंदर इनको किस किस नाम से जानते हैं, और इस हिमालय पर्वतमाला को जो म्यांमार है, म्यांमार में उसको अराकान योमा के नाम से। अब इसके ही जो बढ़ता हुआ जो रूप, ये भी एक हिमालय का ही भाग है, जो अरब सागर के सॉरी बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है, ये डूब है। और जो ऊंचे जो स्थल है, पर्वत की चोटियां हैं, पीक है, वो ऊंचे स्थल दिखाई दे रहे हैं, वो उसको हम द्वीप कहते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे समूह है, तो उसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो आज हम देखिएगा, आज हम इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिएगा, ये आपको दिख रहा है ये क्या है, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसमें यहाँ पर जो जगह कम है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे, यहाँ पे जूम कर दे है, तो आप फोकस यही करेगा। तो इसका जूम करने के बाद ये मैंने आपको ये बता दिया है। तो देखिएगा हम इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करते हैं। देखिएगा इसके साथ हम चैनल, ठीक है, और कुछ जो हमारे द्वीप समूह है उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये हम बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिएगा हम बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे ऊपर वाला है आपका ये जो म्यांमार है, ये क्या है आपका म्यांमार है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार, ठीक है। इसके बाद में इससे म्यांमार के जस्ट नीचे आपको एक द्वीप है लैंडफॉल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लैंडफॉल, ठीक है, लैंडफॉल। अब देखिएगा ये आपको पता है ये कौन सा है, ये उत्तरी अंडमान है। कौन सा है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये फ्रेंड्स इसको मध्य अंडमान कहते हैं, मध्य अंडमान। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अंडमान या दक्षिणी अंडमान कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान, यानी कि इसको बोलते हैं लिटिल या इसको हम बोलते हैं छोटा अंडमान। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको बात समझ में। देखिएगा सबसे ऊपर वाला है आपका म्यांमार है, म्यांमार के जस्ट से नीचे आपको लैंडफॉल दिखाई दे रहा है। लैंडफॉल के बाद में उत्तरी अंडमान, फिर उत्तरी अंडमान के बाद में मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद में आपका जो नॉर्थ यानी कि साउथ वाला अंडमान है, और साउथ के पश्चात आपका लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में। देखो एक एक के बारे में हम इसके चैनल के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिएगा ये बात हो गई। अब देखिएगा ये तो हो गया आपका अंडमान, ठीक है, अंडमान मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो देखिएगा ये 10 डिग्री चैनल है, इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर आपका क्या हो गया, अंडमान हो गया। तो इसको हम उत्तरी अंडमान कहते हैं, इसको मध्य अंडमान कहते हैं, इसको दक्षिणी अंडमान, और इसको लिटिल या छोटा अंडमान कहते हैं। इसके साथ ही देखिएगा, अब देखिएगा 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पे आइए, देखिएगा इसको निकोबार कहते हैं, इसको कार निकोबार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार निकोबार कहते हैं, ओके। ये है ननकोरी निकोबार, यानी कि ननकोरी निकोबार
आप लिखते जाइए, अभी आप नोट्स बना देखिएगा। कार निकोबार, नन कोरी निकोबार, इसके साथ ही देखिएगा एक लिटिल जो अंडमान है, ठीक है, यानी कि सॉरी लिटिल निकोबार, यानी कि लिटिल या छोटा निकोबार। ओके, जिस तरह आपने लिटिल छोटा अंडमान के बारे में बात की थी, ठीक है, अंडमान के बारे में, ऐसा ही लिटिल यानी कि छोटा क्या है, निकोबार है। ओके, इसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए ये वाला है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ठीक है, और ये आपका है फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका सुमात्रा, ठीक है, ये क्या है, सुमात्रा है, ये आपका द्वीप समूह के द्वीपीय देश है सुमात्रा, या इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया भी कहते हैं। अब देखिएगा एक बार इसको देख लेते हैं, देखिएगा म्यांमार हो गया, साथ ही लैंडफॉल हो गया। ओके, ये आपका उत्तरी अंडमान हो गया, ये आपका मध्य अंडमान हो गया सॉरी, इसके बाद में आपका दक्षिणी अंडमान हो गया, इसके बाद में लिटिल अंडमान हो गया, इसके बाद में लिटिल के बाद में कार निकोबार हो गया, नान कोवरी यानी सिंकोरी, इसको कोवरी भी कह सकते हैं, नान कोवरी, एक मिनट सॉरी, नन कोवरी है। फिर इसका है आपका लिटिल यानी कि छोटा निकोबार हो गया, और एक आपका हो गया ग्रेट निकोबार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो इन सभी जो आपके जो अंडमान निकोबार है, यानी कि आपके छोटा है, लिटिल वगैरह, ग्रेट निकोबार, इनको कौन कौन सा चैनल अलग करता है। मैंने आपको बताया था कि चैनल क्या होता है, यानी कि दो स्थानों के बीच में एक संकरा जो जलीय भाग होता है वो होता है आपका चैनल है, ठीक है। तो आज हम फ्रेंड्स सिर्फ हम जो आपके जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो भी द्वीप है और उन द्वीपों को जो छोटा जलीय भाग अलग करता है, यानी कि चैनल, उन चैनलों की बात अपन करेंगे। फिर हम कल वीडियो लेंगे एक आपका जो आपका लक्ष्य द्वीप है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, साथ ही अरब सागर के अंदर जो भी द्वीप समूह है उसके बारे में। इसके साथ ही फ्रेंड, और इसके बाद में हम पूरी इंडिया के अंदर जितने भी द्वीप होते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो हम आगे बढ़ते, देखिएगा हम बात करते, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और आपका ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। देखिएगा इसको कौन सा चैनल अलग करता है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको कौन सा चैनल अलग करता है दोनों को, तो इसको अलग करता है 6 डिग्री चैनल, ठीक है फ्रेंड्स, 6 डिग्री चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है, आपका 6 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। इसके साथ ही देखते हैं आपका जो छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार या लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को जो चैनल अलग करता है उसको प्रयासी चैनल कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रयासी चैनल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रयासी चैनल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इन दोनों को कौन सा चैनल लगता है, प्रयासी चैनल, ठीक है। इसको कौन सा चैनल करता है, प्रयासी चैनल करता है। तो देखिएगा क्वेश्चन आता है कि लिटिल या छोटे निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो फ्रेंड्स आप बताओगे प्रयासी चैनल। अब देखिएगा लिटिल निकोबार या छोटे निकोबार को नन कोवरी निकोबार का कौन सा ऐसा चैनल है जो दोनों को अलग करता है, वो है सेनब्रीबो, ठीक है, सेनब्रीबो चैनल, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है, सेनब्रीबो चैनल, ठीक है फ्रेंड्स, चैनल सेनब्रीबो चैनल अलग करता है किसको, आपका जो आपका नन कौरी है और लिटिल या छोटा निकोबार है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो कार निकोबार और नन कौरी जो निकोबार है, इसको कौन सा चैनल अलग करता है दोनों को, देखिएगा इसको चैनल करता है पंचल
चैनल, ठीक है। तो इसको कौन सा चैनल अलग करता है? पंचल चैनल करता है, ठीक है। देखिएगा पंचल, पंचल चैनल अलग करता है। ओके, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा कि देखिए हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। देखिए ये निकोबार, ये कार निकोबार, ननकोवरी निकोबार, लिटिल या छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार, आपको पता है द्वीपीय देश है एक आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया, छोटे छोटे द्वीपों में बना हुआ है। तो देखिएगा सुमात्रा और जो आपका ग्रेट निकोबार, इसको कौन सा चैनल अलग करता है? 6 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और लिटिल छोटे निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? सेन ब्रिवो चैनल अलग करता है। और आपका लिटिल और ननकोवरी को, सॉरी, जो आपका ननकोवरी और कार निकोबार को कौन सा चैनल करता है? यानी पंचल चैनल अलग करता है, ठीक है। तो देखिएगा ये बातें आपको समझ में आई फ्रेंड। देखिएगा अब देखते हैं, सबसे पहले अगर देखें तो देखिएगा सबसे पहले ये बात आती है कि जो अंडमान और निकोबार, यानी कि देखिएगा ये तो है आपका निकोबार, ये 4 द्वीप दिख रहे और ये 4 आपको दिख रहे अंडमान की। तो अंडमान को, निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को, निकोबार को ये अलग करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक माइनर क्वेश्चन बनता है। देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कार निकोबार और लिटिल अंडमान को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो आपको ये बताना है 10 डिग्री चैनल, या पूरे ओवरऑल पूछे अंडमान और निकोबार को, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को ऐसे पूछ, देखिएगा ये तो हो गया आपका अंडमान, ठीक है, अंडमान, और ये आपका निकोबार, निकोबार, ठीक है, ये दोनों है। तो इसको कौन सा डिग्री चैनल करेगा अलग? दोनों को ये आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा फ्रेंड्स? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, हम बात करते हैं आगे की। देखिएगा सुमात्रा और जो आपका है सुमात्रा और आपका ग्रेट निकोबार को 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार, छोटे निकोबार, ग्रेट निकोबार और आपका लिटिल छोटा निकोबार, उसको कौन सा चैनल करता है? आपका 83 चैनल। और लिटिल निकोबार, तो लिटिल निकोबार और आपका जो ननकोवरी है उसको सेन ब्रिवो, और नन निकोबारी और कार निकोबार को अलग करता है आपका पंचल चैनल, ठीक है। इसके साथ ही देखिएगा कार निकोबार और लिटिल निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में। अब देखते हैं हम बात आगे के। देखिएगा लिटिल निकोबार और आपका जो दक्षिण निकोबार है उसको कौन सा चैनल है? दक्कन चैनल, ठीक है। देखिएगा लिटिल निकोबार और आपका दक्षिण निकोबार है, उसको कौन सा चैनल अलग करता है? दक्कन चैनल अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिएगा क्या आपका है दक्कन चैनल, ठीक है। ये क्या है? दक्कन चैनल, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा दक्कन चैनल, इसको दक्कन पास ही बोलते हैं, ओके। दक्कन चैनल, इसको दक्कन पास ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल या छोटा अंडमान को कौन सा चैनल करता है अलग? दक्कन चैनल करता है, ओके। ये तो बात हो गई आपके चैनल की बात होगी, ठीक है। इसी पे देखिए इसे 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को किस किस को अलग करता है डियर फ्रेंड्स, हम अरब सागर के जो द्वीप हैं उनके बारे में बताएंगे, तब आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। अब देखिएगा इसके अलावा देखिएगा आपको पता है एक तो लैंडफॉल है और एक आपका म्यांमार है, ठीक है। लैंडफॉल को और म्यांमार जो कंट्री है उसको अलग करने वाला जो चैनल है उसको कोको चैनल कहते हैं। देखिएगा ये आपका, देखिएगा म्यांमार और ये लैंडफॉल है, और लैंडफॉल को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? कोको चैनल है, ये दोनों को अलग करता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि लैंडफॉल और जो म्यांमार है उन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? आप बताओगे कोको चैनल, ओके। अब देखिए इनके बारे में कुछ विशेष बातें हम बात कर लेते हैं। देखिएगा आपका जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है, उत्तरी जो अंडमान है, यानी कि उत्तरी अंडमान है, आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी अंडमान, और इसमें आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तरी अंडमान है और इस रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके उत्तरी अंडमान यानी कि सैडल पीक, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो उसका नाम क्या है? सैडल पीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सैडल पीक, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिएगा
ये होगी सैडल पीक, ठीक है। तो ये क्या है, सैडल पीक, ठीक है, जो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पहली बात ये होगी, ठीक है। इसके बारे में आगे अगर देखें तो देखिएगा, आपको पता है जो आपको पता है कि जो मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान है, इसके अंदर भी आपको एक रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है। इस रेड स्पॉट के अंदर देखिएगा, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, और ये पर्वत चोटी का नाम है माउंट डियो वैली। इसका नाम है माउंट डियो वैली। देखिएगा, माउंट डियो वैली, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, पर्वत है। तो आपको याद रखना है, सैडल पीक पर्वत चोटी कौन से निकोबार अंडमान में, तो आप उत्तरी अंडमान बताओगे। इसके साथ ही आप माउंट डियो वैली है, ये आप बताओगे, तो ये आपके क्या है, मध्य अंडमान में, ठीक है। देखिएगा, इस मध्य अंडमान की अगर विशेषता देखें तो मध्य अंडमान की सबसे विशेषता यह है कि ये सबसे छोटा द्वीप है, यानी कि आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे छोटा द्वीप है आपका मध्य अंडमान है, जहां जिसपे कौन सी पर्वत चोटी है, माउंट डियो वैली है, ठीक है। और इसकी अगर खास बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, आपको एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है। एक ये द्वीप है इंटरव्यू द्वीप, यानी इंटरव्यू आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यानी कि आपका मध्य अंडमान, उसके पास में एक छोटा सा द्वीप, उसका नाम है इंटरव्यू आइलैंड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डियर फ्रेंड्स एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो प्लीज आप इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब देखते हैं आगे की बात। आगे देखें तो हम देखते हैं दक्षिण अंडमान की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, दक्षिण अंडमान है, और दक्षिण अंडमान में आपको दो स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दो स्पॉट में आपको पता है, जो फर्स्ट जो स्पॉट है, इस फर्स्ट स्पॉट में एक जो आपको जो नॉर्थ में स्पॉट दिख रहा है, तो वहां पर भी एक पर्वत चोटी है, और इस पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोयोगो, ठीक है। इसको बोलते हैं माउंट कोयोगो, ठीक है। देखिएगा, ये भी एक पर्वत चोटी है, ठीक है। इसको माउंट कोयोगो, ठीक है। तो इसको भी आप रखिएगा। देखिएगा, सैडल पीक, माउंट डियो वैली और माउंट कोयोगो। तो माउंट कोयोगो आपकी दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। और मध्य अंडमान आपको माउंट डियो वैली है, और आपकी उत्तरी अंडमान आप सैडल पीक है। जो सैडल पीक है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और साथ ही हमने बताया आपको मध्य अंडमान के अंदर एक आपको द्वीप दिख रहा है, इंटरव्यू द्वीप दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ ही आपको दिख रहा है, जो आपको ये रेड स्पॉट दिख रहा है, तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो राजधानी है क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, तो ये आपके दक्षिणी अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर है। ये जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यानी कि कैपिटल है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। देखिएगा, इसके अलावा हम बात करते हैं, और भी इसकी बात करते हैं, जो देखिएगा आपको दक्षिणी अंडमान दिख रहा है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में देखिएगा, ये आपको छोटे छोटे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर द्वीप कुछ द्वीप हैं। देखिएगा, ये 5 द्वीप दिख रहे, रेड स्पॉट दिख रहे हैं आपको। देखिएगा, ये देखिएगा 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। देखिएगा, यहाँ ये जो द्वीप है, इनका नाम क्या है, जैसे आपको इंटरव्यू दिखाई दिया आपको मध्य अंडमान, ऐसे ही दक्षिण अंडमान में कुछ द्वीप है। देखिएगा, ये वाला जो द्वीप दिख रहा है उसको बोलते हैं आउटरम द्वीप। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आउटरम द्वीप कौन से अंडमान में है, तो आपको बताओगे दक्षिण अंडमान में, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है स्वराज द्वीप। देखिएगा, इस स्वराज द्वीप का नाम पहले हैवलॉक द्वीप था, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका, हैवलॉक द्वीप था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसका नाम क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप रखा है। इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है शहीद द्वीप, ठीक है। तो शहीद द्वीप आपको दिखाई, इस शहीद द्वीप का पहले नाम था नील द्वीप भी था, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में इसके न्यू अपडेट हुए हैं, यानी कि नए नाम चेंज हुए हैं। देखिएगा कैसे, आउटरम द्वीप तो है ही, इसके बाद में आपको स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप का पुराना नाम है हैवलॉक द्वीप। शहीद द्वीप है, शहीद द्वीप का नाम आपका नील द्वीप है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा इस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ठीक है। इस सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पहले नाम था रोस द्वीप। क्या नाम था फ्रेंड्स, रोस द्वीप था। साथ ही आपको पता है इसके जस्ट नीचे है, इसको बोलते हैं
रटलैंड द्वीप, ठीक है। तो ये कौन सा द्वीप है? रटलैंड द्वीप, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। देखिएगा मैंने आपको दक्षिण अंडमान में क्या क्या बातें आपको बता दी है। आपको मैंने बता दी है माउंट कोयोगो, माउंट एक पीक है, ठीक है। इसके साथ ये स्पॉट दिख रहा है, ये इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, ये कैपिटल है। साथ ही हमने 5 छोटे छोटे द्वीपों के बारे में बताया। आउटरम द्वीप बताया हमने, स्वराज द्वीप बताया, स्वराज द्वीप का पूरा नाम हेवलॉक द्वीप है। शहीद द्वीप बताया, शहीद द्वीप का पूरा नाम है क्या है, नील द्वीप है। इसी साथ सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पूरा नाम है रोस द्वीप है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की बात करें। देखिएगा इसके साथ हम देखिए फ्रेंड देखे हैं अब अगला जो है लिटिल अंडमान है, ठीक है। लिटिल अंडमान की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, लिटिल अंडमान के पहले एक द्वीप और पढ़ लेते हैं आपका दक्षिण अंडमान में, उसका नाम है लबरिंथ आइलैंड। देखिएगा लबरिंथ आइलैंड, देखिएगा ये जो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लबरिंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लबरिंथ आइलैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लबरिंथ आइलैंड बोलते हैं। तो ये भी आपके दक्षिणी अंडमान है। तो कम से कम 5 यानी 6 आइलैंड हो गए यानी कि दक्षिण अंडमान के अंदर। अब देखते हैं फ्रेंड, देखिएगा हम बात करते हैं लिटिल यानी कि आपका जो छोटा अंडमान है यानी कि लिटिल अंडमान, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा इसकी अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है इसकी खास बात है कि इस आइलैंड के अंदर एक जनजाति निवास करती है और उस जनजाति का नाम है ओंग जनजाति निवास करती है। इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? ओंग जनजाति निवास करती है, ठीक है, ओंग जनजाति निवास करती है। इसमें आपके लिटिल या छोटे अंडमान के अंदर ओंग जनजाति निवास करती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसकी बात करते हैं। देखिएगा आपको पता है, आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार में आपको पता है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको पता है आपका जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा जो पॉइंट यानी कि इसको पॉइंट भी बोलते हैं, देखिएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ये दक्षिणतम बिंदु, साथ ही इस जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट इसका पुराना नाम है। अगर इसका न्यू नेम देखें तो इसको पिगमेलियन या पार्सेक बिंदु भी बोलते हैं, पिगमेलियन या पार्सेक। देखिएगा इसका 2 नाम है, पिगमेलियन या पार्सेक बिंदु भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये तो बात होगी। अब देखिए इसमें एक आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, तो ये रेड स्पॉट देखिएगा, आपको पता है कि निकोबार जो द्वीप समूह की सबसे ऊंची पीक यानी पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है फ्रेंड्स? माउंट थुलियर। इसको भी आप देखिएगा, इसको बोलते हैं माउंट थू। तो ये आपकी किसकी है? आपकी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पीक है। और वैसे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपकी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अब हम बात करते हैं आगे की बात। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 2 स्पॉट, आपको ये भी दिखाई 2 स्पॉट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये भी छोट द्वीप है, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, ये है, इस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। देखिए इसका नाम क्या है? नारकोंडम द्वीप। देखिएगा नारकोंडम द्वीप, ठीक है। ये नारकोंडम द्वीप है। और इसकी खास बात अगर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी, ओके। देखिए सुसुप्त ज्वाला जो मुखी है यानी कि वैल्केनो है, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा समयावधि के आधार पर जो ज्वालामुखी यानी उद्गार के आधार पर, यानी समयावधि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, और एक आपका होता है एक आपका जागृत या सॉरी मृत ज्वालामुखी होता है।
देखिएगा नारकोंडम द्वीप है आपका इसमें क्या है, कौन सा है, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एक और है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये इसको बेरन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बेरन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेरन द्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर आपको पता है यानी कि एक्टिवेट वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय यानी कि एक्टिवेट ज्वालामुखी एंड वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी, ओके। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये किस में है, आपके बेरन द्वीप में। ठीक है, तो एक्टिवेट ज्वालामुखी होता है ये, इसमें क्या है कि उद्गार हमेशा के लिए रहता है, यानी कि लगातार तो नहीं, कुछ समयावधि यानी कि साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में इसमें वापस लावा बाहर निकलने लग जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस ऑप्शनल ज्योग्राफी वोल्केनो के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, वो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करता हूँ। देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते, इसमें कोई आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।